अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ अली इजाज़, फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारी हाउ टू गेट रिच एंड सक्सेसफुल सीरीज़ की क्लास नंबर 2 है। थोड़ा सा हम 15 मिनट्स कल को रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि आपको क्यों अमीर बनना है, क्यों सक्सेसफुल बनना है। उसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ देखी थी कि आपका जो रीज़न हो सकता है वो घर की फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करना हो सकता है, ट्रैवल करना हो सकता है, कार्स लेना हो सकता है, बाइक्स लेना हो सकता है अपने पसंद की, प्रॉपर्टी बाय करना हो सकता है, आईफोन आपको परचेज़ करना हो सकता है, कोई नया लेटेस्ट मैकबुक हो सकता है आपको पसंद हो, या आप अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, या फिर आपको मैरी करनी हो, लाइफ में शादी करनी हो, ठीक है। इसमें मैंने आपको अपना रीज़न ये बताया था कि मेरी जो रीज़न है वो दो बड़े रीज़न्स हैं। एक तो ये कि मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम्स आगे से आगे जाएं, और दूसरा ये जो मेरा सब इसमें रीज़न है, यानी ये देखें, ये नहीं है कि मैं कोई बिल्कुल फ़रिश्ता हूँ और मेरी ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी ये सब चीज़ें चाहता हूँ लाइफ में, बट इसके साथ साथ मैंने ये भी अपने एक सब एम्स बनाए हुए हैं जो मुझे ज़्यादा एम्पावर करता है, जो कि आप मुझे कहने सुस्त नहीं पड़ने देते, ठीक है। कि मॉडेसिटी जो है वो मुझे इसके ऊपर काम करना और इसको फिनिश करना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज़ है तो मैंने आपको कहा था कि आपने कमेंट में आंसर करना। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने आपको कहा कि अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप डिजिटली कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि मैं मल्टीस्टैक डेवलपर हूँ और मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये स्किल मेरे पास है। अच्छा, अब इसके साथ ही क्या है, इसके साथ ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपने अपने गोल्स बनाना, जैसे कि डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ मिस करी थी कल, वो मैं आज यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। वो चीज़ थी कि आपको एक ईयरली गोल भी होने चाहिए, ठीक है। अब वो किसी भी अमाउंट का हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे कल आपको एक क्वार्टरली कहा था 700K, अगर आप क्वार्टरली 100K तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ईयरली कोशिश करें कि आप 250K तक पहुंच जाएं, ठीक है ना। फिर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इसको स्केल करके 500K से 1 मिलियन तक लेके जाएं, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेटली आपका फर्स्ट ईयर होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि ये जो डेली टारगेट लिखा हुआ है ये इस तरह से लिखा हुआ है कि आपने डेली 1K स्टार्टिंग में कमाने ही कमाना, रोज़ के, ये होगा पर डे। इसी तरह से जब आपका ये अचीव होना शुरू हो जाएगा तब अपना नेक्स्ट माइंड में गोल ये रखेंगे कि एक वीक के अंदर अंदर मैंने कम से कम इतने बनाना, ठीक है। इसी तरह से जब आप मंथ में जाएंगे तो जब आपका ये टारगेट अचीव हो गया, लेट सपोज किसी वीक के अंदर, फिर आपने अपना नेक्स्ट टारगेट, यानी ये तो रखना ही रखना है, ये तो आपने अब अपना मिनिमम बेस लेवल सेट कर लेना कि इससे नीचे तो मैंने गिरना ही नहीं, ठीक है ना। और इसको अचीव करने की सोचनी है, ठीक है ना, पर मंथ। उसके बाद जब ये अचीव हो जाएगा तो फिर आप डेफिनेटली क्वार्टरली, यानी 3 महीने के अंदर, अब देखें, अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि मंथ के 50 बनना है तो क्वार्टरली 100K। इसका मतलब ये है कि क्वार्टरली आपको, जैसे अगर मंथली आप 50K का बना रहे हैं तो क्वार्टरली आपने फिर, अगर 3 महीने को, अगर अब ये पर मंथ वैसे मैंने लिखा है, तो अगर क्वार्टरली अगर आप इसको देख रहे हैं यानी 3 महीने के तो 300K होंगे, यानी पर मंथ आप जो मूव करोगे वो फिर 100K पे कर रहे होगा, सही है ना। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। इस तरह से साल के अंदर अगर आप 300K पर 3 मंथ्स अर्न कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर आपका जो ईयरली टारगेट है वो बनेगा, लेट सपोज देखो 100K तो आपने अचीव कर लिया ना, तो ईयरली आपका तकरीबन 1250 होना चाहिए, लेट सपोज, ठीक है ना। यानी 100K पर मंथ तो आप अचीव कर ही रहे हो, आपने इसको थोड़ा सा ट्वीक करके
या आप इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको हम 1500 के पर ईयर कर देते हैं। यानी आप मंथ में 100 के तो यहाँ तक कमा ही रहे थे, इस टारगेट पे तो आप पहुँच ही गए थे मंथ पे 100 के पे। फिर आपका जो मंथली हो रहा होगा एक तरह से अगर देखा जाए तो वो 150 के हो रहा होगा, यानी 1.5 टाइम्स आपने एक्सीड किया, ठीक है ना। और फिर डेफिनेटली फिर जो उसके बाद वाला ईयर होगा उसमें आप कोशिश ये करोगे कि आप जो है अगर उसको मंथ के हिसाब से इक्वल करके समझाऊँ मैं आपको, तो तकरीबन आप जो है वो बना रहे होगे, लेट सपोज इसको आप 1.5 करो, तकरीबन 200 के कर दो उसको, सही है ना। अच्छा 1500 के को 1.5 MB बोल सकते हो, सही है ना। और इसको हम स्टार्ट ही फिर करेंगे 2M से, 2M से लेट सपोज। अच्छा अब मैं यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से देख रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट 5 ईयर्स को आपस में हम जो कंप्लीट कराएंगे वो इस तरह से करेंगे। यार पहले साल में हमने 1.5 बना लिए किसी, दूसरे साल का ऑटोमेटिक टारगेट 1.5 2 मिलियन हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 2 मिलियन से आप इसको ले जाओ 10 मिलियन तक। वैसे तो जिस साल आप ये अचीव कर लो 1.5 M, उसी से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, लेकिन अच्छी स्टेबल इन्वेस्टमेंट जो होगी लॉन्ग रन जिसमें आप सरवाइव कर सकते हो वो ये वाली होगी। और इसमें आप जो है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी की पूरी 0 to हुई, यानी कि सिर्फ प्लॉट लिया, प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन स्कीम डेकोरेशन वगैरह कम्प्लीटली पूरा उसको रेडी करने तक, और उसके बावजूद भी वो आपकी ही उसमें रहेगी, फिर आप जाके उसको सेल अप करोगे, ठीक है ना। प्राइमरी एक्सपेंसेस हम देख रहे थे, जब आप डेली गोल, ये हमारे प्राइमरी सेकेंडरी एक्सपेंसेस तब हम देख रहे होते हैं जब हम डेली पे जाएंगे, ठीक है ना। ये आपने अपनी डेली लिमिटेशन सेट करनी है सेल्फ। और उसके बाद जब आप डेली लिमिटेशन अपनी मैट कर रहे हैं, यानी आप तकरीबन अगर हम इसको अगर हम पर मंथ के हिसाब से देखें, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, सबको ना हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू 30 के पर मंथ। और डेफिनेटली जब आप वीकली 40 के बना रहे होंगे तो आप ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने करा है, ठीक है ना। कि आपका फर्स्ट गोल क्या होगा कि डेली आपने कमाना, फिर सेकंड गोल आपका होना चाहिए कि आपने वीकली इस पे जाना, यानी कि इतने पर मंथ, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद जब आपका ये अचीव हो जाए तो आपने क्या करना है, फिर आपने मंथली टारगेट जाना है, यानी मंथली 50 के। तो समझ में ही आ रहा ये, क्योंकि है ही मंथ की बात तो है, लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे उम्मीद है। फिर जब आप क्वार्टरली बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो फिर 300 के का मतलब क्या हो जाएगा, 300 के का मतलब हो जाएगा 100 के पर मंथ। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो रही होगी जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि आप किस तरह से स्केल करेंगे, ठीक है ना। जब 1.5 मिलियन बना रहे हैं तो आप इसको डिवाइड कर लो इजीली। ये तकरीबन लग रहा है 1.5 लाख के करीब बनेगा, पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। 1.5 डिवाइड बाई 12, 0.5, हाँ 1.25 लाख, ठीक है। तो ये आपका बनेगा ज़्यादा नहीं, 1,25,000 पर मंथ, ठीक है ना। फिर 6th गोल जो हमारा होगा, ये आपने कोशिश करना है बस जल्दी जल्दी से अटेन करें, ठीक है। पहले ही जो आपने अपना फर्स्ट डे प्लान बनाना है ना, वो आपने इस तरह से बनाना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिगर आउट करना है, कोई भी आप काम में हो तो आपने उसका पूरा प्लान सेट करना है कि किस तरह से आप इसको स्केल भी करेंगे। स्केलिंग प्लान आपके हाथ में डे 1 से होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी तो ही जो है
आप उसके हिसाब से चीज़ें नोट कर रहे होंगे और उसके हिसाब से आप अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल प्रॉब्लम्स सब देख रहे होंगे। आपका एक माइंड उस लिहाज से चल रहा होगा, अगर आपको पता होगा कि आपने किस फाइनल माइलस्टोन तक पहुंचना है। कोई भी माइलस्टोन 90% कंप्लीट हो जाए, आप कोशिश करें अगले माइलस्टोन को अपना टारगेट बना लें। ठीक है, ये नहीं देखें कि भाई मैं तो इस वीक जो है वो ये टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ तो मेरा इस महीने भी टारगेट यही रहेगा कि मैं 30 महीने क्या करूँ। नहीं, 90% का मतलब ये है कि आपने तकरीबन उसको अचीव कर लिया है। नेक्स्ट टारगेट मूव करें, देखते हुए कि क्या पॉसिबली आप गलतियाँ कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और क्या आपने नेक्स्ट टारगेट के अंदर नहीं करनी। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको स्केल करोगे। $2 मिलियन अगर आप बना रहे हो तो ज़रा हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, ये रहा जी कैलकुलेटर। 20 को डिवाइड कर दो 12 से तो बनता है 1.6। ठीक है, आप 1,70,000 रुपये डालो। सही है ना, यानी मैं आपको इसको राउंड ऑफ करके बोलता हूँ 175 पर मंथ। इस टारगेट तक आप पहुँच जाओ। देखो आपकी ज़रूरत कितनी है, बेसिक ज़रूरत आपकी इसके अंदर ही कवर हो रही है। ये नहीं कि पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर दो, नहीं। जब तक आप इस पॉइंट पे नहीं पहुंचते, अपने आप को ज़्यादा हीरो समझने की ज़रूरत है ही नहीं। आपने वही, अगर आपके पास बाइक है ठीक है, अगर आपकी इनफैक्ट जो चीज़ डेली यूज़ में नहीं है उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, जो भी चीज़ जैसे डेली यूज़ में, देखो कपड़े आपके डेली यूज़ हो रहे हैं, कपड़े आपके घर आपका डेली यूज़ होगा। और एक और चीज़ मैंने क्या बताई थी, क्लोथ्स, फूड आप रोज़ खाओगे, इसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो। क्वालिटी पे जाओ आप इन चीज़ों में। लिविंग की क्वालिटी देखो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जितना अच्छा आप रहोगे, क्वालिटी लिविंग करोगे, जितनी कंफर्टेबल आपकी लिविंग होगी डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा एक कह लो कि लेस स्ट्रेस फील करोगे, उतना ज़्यादा आप वो उसमें आओगे, क्या कहना चाहिए, उतना आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, स्लीप की, आपकी रिलैक्सेशन क्वालिटी बढ़ेगी, जो डेफिनेटली आपकी काम की क्वालिटी भी बढ़ेगी। फूड जाहिर सी बात है, जब तक अच्छा खाओगे नहीं, जान नहीं बनेगी, काम नहीं कर सकते। क्लोथ्स आपको कंफर्टेबल, आपको कॉन्फिडेंट फील कराते हैं लाइफ के अंदर। क्लोथ्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। अगर अच्छे कपड़े होते हैं तो आप अपने आप को ही एक थोड़ा सा एक लेवरेज, आपको एक सेल्फ लेवरेज मिल रहा होता है, कॉन्फिडेंट फील हो रहा होता है आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये कितना स्टेप अपने प्लान है, तकरीबन 7 स्टेप प्लान है। किसी भी काम में जाएं, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी आप फ्रीलांसिंग करें या कुछ भी करें, आपके हाथ में ये प्लान होना चाहिए। ठीक है, आपके हाथ में ये प्लान होना चाहिए। इस प्लान को पहले ड्रॉ करें कि आप किस तरह से स्केल करेंगे और किस तरह से इस टारगेट को आप अचीव करेंगे। ठीक है ना, देखें ये मैं आपको जल्दी से जल्दी अचीव करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप डे 1 को स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपके एक्सपेंसेस ये होंगे 30K to 40K पर मंथ, लेट सपोज। बट महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपको इन चीज़ों का समझिए 30 to 40K है, फिर ये 40 to 50 पे चला जाएगा, फिर ये 100K पे चला जाएगा। ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा स्पीड से तो नहीं जाएगा, जाएगा सालों के फासले से ही, लेकिन आपने अपने दिमाग में यही रखना है। देखें अगर अगर आप हमेशा 3 स्टेप आगे की सोचें, 30K पर मंथ पे है ना, आप ये सोचें कि आज महंगाई 100K पर मंथ पे है। ठीक है, हमेशा 3 स्टेप आगे की सोचेंगे तो ही सही रहेगा। आपके पास 2 हिस्से एट अ टाइम होने चाहिए सेविंग के अंदर पड़े हुए,
क्योंकि बकरीद भी आएगी साल में, ईद भी आएगी, तो आप उसकी अलग शॉपिंग करेंगे डेफिनेटली। अच्छे बुरे दिन लाइफ में आते हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने दिमाग में यही रखना है कि 100K पर मंथ आपके एक्सपेंसेस हैं। जो आपके दिमाग में चीज़ होगी ना कि 100K पर मंथ मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो जाके आप ये है कि ये तो अचीव कर ही रहे होंगे। ये सिर्फ समझें, ये जो आपको मैंने टारगेट दिया ना, ये सिर्फ आपकी स्टार्टिंग के लिए दिया। ये कोई टारगेट नहीं है, ये कोई टारगेट नहीं है, बिलीव मी, ये कोई टारगेट नहीं है। इसको टारगेट मत समझना, ये सिर्फ स्टार्टिंग करने के लिए। कि अगर मैं आपको स्टार्टिंग से ये बोल दूं कि भाई आपने 1,75,000 रुपये पर मंथ कमाने, तो आपकी हवा फुस हो जाएगी, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है। जिस दिन भी आप 1K मीट कर जाओ, उसी दिन अपनी 40K पर मंथ वाली प्लानिंग पे मूव कर जाओ। और जिस मंथ का आपका 40 पर मंथ बन रहा हो, उसी मंथ सोच लो कि अब मैंने 50K पर मंथ पे मूव करना है। ये समझ लो ये बात। डेली आपने इस चीज़ का एस्टिमेट निकालना, डेली आपने स्टैटिस्टिक्स देखनी है, डेली के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, ठीक है। देखो, अगर आप 175,000 पर मंथ को अगर मैं डिवाइड करूं डे से, 175,000 डिवाइड विद 30, तो तकरीबन आप 5833 यानी तकरीबन 6,000 रुपये, यानी 6 गुना कम। आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी आपको 6 गुना ऊपर जाना है, ठीक है। 30K से 180K तकरीबन मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 होता है, तो 6 स्टेप्स हैं अभी ऊपर। आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक ड्राफ्ट प्लान समझ में आ रहा होगा। कोई भी काम करें, डे 1 से आपके हिसाब से, डे 1 से आपके हाथ में ये प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। 7 स्टेप पे जाके जो है फाइनेंशियल फ्रीडम फाइनली अचीव कर रहे होंगे, ठीक है ना। यानी मेरा बताने का मकसद आपको ये है कि जब तक आप पर मंथ इस पे नहीं आ रहे, एटलीस्ट आप पैसे को जोड़ें, पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करें, अपने बिजनेस के अंदर ही रोटेट करें पैसे को, ठीक है। किसी और चीज़ में कूदने की मतलब ये नहीं है। मैं आपको ब्लॉक नहीं कर रहा, देखें, इस जब आप 100K तक पहुंच रहे हैं ना एटलीस्ट, तो आपके पास पैसा एक्सेस बच रहा है। अब उस एक्सेस पैसे को आपने कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना ही करना, ठीक है ना। ये ईयरली जैसे ही आपके 4 टारगेट्स कंप्लीट हो गए, तो आप एक 25,000 रुपये एक्सेस में जा रहे हैं। लेट सपोज हमने 100K पर मंथ लगाया, एवरेज आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपके पास डे 1 से जब भी जिस ईयर भी आप आ रहे हैं, 25,000 आपके पास पर ईयर पर मंथ के हिसाब से बच रहा है, यानी आपके पास 4 लाख रुपए एक्सेस पड़ा हुआ है। अगर आप इस टारगेट से इस टारगेट तक गए और इस टारगेट पे मूव करने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप ये है कि आपके पास तकरीबन 25,000 से लेकर 4 लाख तक की अमाउंट एक्सेस पड़ी है पीछे। अब ये बहुत, हाँ कह लें वो है कि इसमें आप एक सेकेंडरी रिसोर्स हायर कर सकते हैं इस टारगेट के ऊपर पहुंचने के बाद, ठीक है ना। आप एक और बंदा हायर करें, या आप कम से कम 5-6 बंदे हायर कर लें। स्टार्ट एक से करें, स्केल करके फिर उसके अंदर आप हायरिंग करने की पोजीशन में हैं और टीम तैयार करें अपनी, ठीक है ना। यहाँ तक आप देखें, यहाँ तक पहुँचना एक बंदे के लिए आसान है, लेकिन जब आप इस टारगेट से इस टारगेट तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होंगे ना, तो जितना हो सकता है आपके लिए आसान ना हो इंडिविजुअल लेवल पे। और इससे ये तो 2 मिलियन से 10 मिलियन तक जाने, तो आप समझें वो ही नहीं है, क्या कहते हैं, 2 मिलियन से 10 मिलियन तक इंडिविजुअली जाना पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। ये शायद आप बना लो फिर भी 125,000 पर मंथ, लेकिन 2 मिलियन से 10 मिलियन तक जाना इंडिविजुअल लेवल पे जल्दी, सही है।
ये नहीं अगले 10 सालों में, मैं अगले 5 सालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस टारगेट तक पहुँचने के अगले 5 साल। अब देखें, हो सकता है आपको इन 5 टारगेट को अचीव करते करते ही 5 साल लग जाए, ठीक है ना। तो आपने इस हिसाब से सोचना कि आपने हायर करना है लोगों को। ये इन्वेस्ट मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आप अपने बिजनेस के अलावा किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इन स्टेप्स तक 100 के तक तो रिक्वायरमेंट चलो घर की होती है, लेकिन इन स्टेप्स के ऊपर आपने हायरिंग करने के बारे में हायरिंग स्टेप्स लेना शुरू कर देना। जैसे ही 5th पे आए आप समझें अब आपने इसी मंथ हायर करना है। 100 की अचीव हो गया, दैट्स गुड। अब आपका जो टारगेट होगा वो 125 तक पहुंचने का होगा, ठीक है ना। आप सेपरेट विंडो बना दें 1 घंटे की जिसमें आप हायरिंग करें, सही है ना। देखें इन दो फिगर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जब आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं ना, तो 1, 10, 1, 15 तक भी पहुँच रहे हैं तो हायर कर दें किसी बंदे को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हायर करें अपने साथ, सही है। और उसके बाद ये है क्या, फिर जब आप हायर कर लेंगे तो डेफिनेटली 5-6 महीने साल में आप टारगेट तक बखूबी पहुँच जाएंगे। और जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर आपको जो यहाँ तक की मंजिल है आपकी, और कंटिन्यू ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। 10M प्लस। अब 10M का मतलब क्या होता है, यानी अगर आप 10 को डिवाइड करें, लेट सपोज 10 को डिवाइड कर रहे हैं आप 12 से, तकरीबन अब 8 लाख रुपए अगर बना रहे हैं, 8 लाख रुपए अगर आप बना रहे हैं पर मंथ के, ये वो टाइम होगा आपका। अब 8 लाख ज़रूरत आपकी 1,25,000 की, 7 गुना ज़्यादा ऊपर पैसे बन रहे हैं। तो आप अगर अलग अलग फील्ड में भी पैसे डालते हैं इस टाइम पे, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है ना। तो ये होगी आपकी, मैंने कल इसको जितना बताया था आज मैंने उसको और मज़ीद वजाहत कर दिया आपके लिए कि आपको किस तरह से जो है अपने इंडिपेंडेंस लेवल तक पहुंचना, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने बात करी थी, ये आई गेस मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी एक्सपेंसिव। क्या आप किसी भी जगह पे रहते हैं तो लेट सपोज आपको बेसिक उसका रेंट 10K होगा। अगर आप 500 पर डे के हिसाब से फूड ले रहे हैं तो 15K पर मंथ फूड के बनेंगे और 5K पर मंथ क्लोथ्स के बनेंगे, ठीक है ना। ये पर मंथ सारे एवरेजेस हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंडरी एक्सपेंसेस में हमने डाला था इलेक्ट्रिसिटी, पर्सनल मेंटेनेंस और गैस के बिल्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप सैटरडे या संडेज़ को हैंग आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे मोटे खर्चे और भी आपके निकलते रहेंगे तो वो सब इसके अंदर ही आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपको कल एक रूटीन बताई थी इसको अचीव करने के लिए, ठीक है। हमने इस पर काफ़ी टाइम लगा दिया, तकरीबन 20-25 मिनट हमने इस पर लगा दिए, बट ऐसे इशू वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा स्किल सेट जो हो सकता है ना, देखिए वो कोई सा भी हो सकता है। अगर आप आईटी के अंदर फील्ड्स देखें ना तो MS ऑफिस के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इसकी आप वो करें, प्रैक्टिस करें और छोटी छोटी चीज़ें बना के लोगों को दिखाएं, फ्रीलांस काम पकड़ने की कोशिश करें। ग्राफिक्स डिज़ाइन है, ठीक है ना, वीडियो एडिटिंग है। इसके बाद आप समझ लो प्रोग्रामिंग, लेट सपोज ले लो, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है ना। VA वगैरह भी बहुत फील्ड्स आ गई हैं अब इस तरह की, वर्चुअल असिस्टेंट्स, ठीक है ना। ये सारी आपके पास स्किल सेट्स हैं, डोमेन है जिसके अंदर आप सीख सकते हो,
ये समझ लीजिएगा कि ये जो है ना, ये बात का स्टेप है, ये होना ज़रूरी है। अगर मैं इसको स्टेप वाइज डिवाइड करूँ ना, तो इसको अचीव करने के लिए, ये प्राइमरी है, ये बेस है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडिपेंडेंट है इन दोनों चीज़ों से। इसकी प्रैक्टिस अगर आप डे 1 से कर लें, लेट सपोज अगर आपको MS ऑफिस का कोर्स करते करते 2 महीने भी लग गए और ये रूटीन आपकी डेवलप हुई है, बहुत आसान हो जाएगा ये काम आपके लिए। असल पैसे जो हैं वो रूटीन के, रूटीन डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है इसको डेवलप करने में, ठीक है ना। और सब चीज़ सबके लिए काम भी नहीं करती, तो ये भी फिगर आउट करना होता है कि कौन सी चीज़ मेरे सेंस में काम करी। जैसे मैं, हमारे यहाँ जो है खाना देर से खाया जाता है, तकरीबन 10-11 बजे खाया जाता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी खा लूँ, 6 बजे खा लूँ, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है जब सब खा रहे होते हैं तो डेफिनेटली उस वक्त ही आप खाते हो। घर के अंदर एक घर के निज़ाम से आप आउट नहीं चल सकते, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसको, लेकिन ये कि कोशिश तो करो आप चीज़ों की। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में गाइड करता हूँ कि मैंने क्या चीज़ किस जगह पे रखी है और क्यों रखी है, ठीक है ना। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि 6 AM आप अगर उठते हो तो ये दूसरों के मुकाबले में एक प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। दुनिया उठ रही होगी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। आपके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो इतने बजे उठ रहे होंगे, लेकिन आप 6 बजे उठ रहे हो। आप 6 बजे उठ रहे हो तो बहुत सारे कामों से आप जल्दी जल्दी फारिग हो जाओगे और आपके पास एक होल न्यू डे होगा सोचने के लिए चीज़ों के ऊपर। अगर एक काम आपको शाम में 6 बजे करना है और आप 6 बजे उठ रहे हो तो 12 घंटे हैं। 12 घंटे में आपको 12 आइडियाज़ आ जाएंगे उस काम को सही तरह से और अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। या उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास टाइम होगा। आपको एंड टाइम के ऊपर चीज़ों को एंड टाइम पे चीज़ों को प्रिपेयर मत करें। एंड टाइम के लिए आपको बिल्कुल नहीं कुछ रखना है। अगर आप एंड टाइम वाले बंदे हैं तो वो आपको पहले सुधारने के लिए समझे मैं ये काम कर रहा हूँ कि 6 बजे आपने ये काम करना। सबसे पहले आप उठो, ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या करना, आपने अपना बेड प्रिपेयर करना। मेक योर बेड, दिस विल बी योर सेकेंड थिंग। इससे आपको इंस्टेंट फीलिंग आएगी कि चलो एक काम तो हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ ट्विस्ट कर दी आपने, बल्कि थोड़ी सी डिसअरेंज कर दी आपके लिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना बेड बनाया आपने। अच्छा ये मेरा सिनेरियो है, आपका सिनेरियो अलग हो सकता है आप बेड पे नहीं सोते हो, नीचे सोते हो, कारपेट पे सोते हो, तो भी आप डेफिनेटली चादर या दुलाई को तोड़ के सोते ही होंगे। तो आपने उसको तय कर लेना, ठीक है। उसको तय करके आपने एक जगह पे रखना है, चाहिए ना। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जाएंगे वॉशरूम, आपने अपने टीथ को ब्रश करना, लेट सपोज, ठीक है ना। ब्रश टीथ से 2 अलग अलग यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे जो है इसके अंदर आप जो भी आपको आ रहा है वो आप करो। इसके बाद आपने अपने टीथ ब्रश करके, इसके बाद आपने वज़ू किया, इसके बाद आपने बाहर आके सबसे पहले सूरह फातिहा का पानी पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वॉशरूम के अंदर जब आप जाओ ना, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोगों को पता होती है लेकिन करते नहीं हैं। अगर आप मेल हो तो आपने कैप लेनी है अपने सर के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होता है कि वॉशरूम में कुछ ऐसी मखलूक़ात होती हैं जो कि आपको कह लो कि सही
अब मैं इस पर डिटेल तो नहीं दे सकता आपको पूरी मुकम्मल, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी मखलूक़ात होती हैं जो कि साफ़ नहीं होती, पाक नहीं होती हैं, आप कह लो सही है ना, नापाक होती हैं, तो वहाँ होती हैं वो, तो उनसे आपको सेफ्टी हो जाती है। तो आप पढ़ के आप एंटर करो, अपने टीथ ब्रश करो, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, सही है ना। मिसवाक कर लो आप सुबह सुबह, ठीक है, ये आपके ऊपर है। देखो मेरा काम ये है कि आपको अच्छे से अच्छी गाइडेंस दें, प्रोवाइड करना, ठीक है ना। उसके बाद आपने पानी पी लिया, अब गर्म ठंडा वो आप खुद देख लेना अपने हिसाब से, इसके ऊपर भी एक डिटेल टॉपिक है, पर इस पर मैं बात अभी नहीं कर रहा। इसके बाद ये आप उठोगे, लेट सपोज आपने नमाज़ पढ़ी, ठीक है ना, नमाज आप पढ़ लो। नमाज वैसे अभी आजकल हो रही है 6:30 6:40 के करीब हो रही है, ठीक है। तो उससे पहले आप चाहो तो अगर आपके पास 30 मिनट्स हैं तो आप एक्सरसाइज कर लो, ठीक है ना। मुझे तो काफ़ी मैं ये है कि उठते उठते ही बैठ से 10-15 मिनट लग जाता है, तो मैं इसके डायरेक्ट बाद नमाज ही पढ़ रहा था। फिर सुबह सुबह मुझे सुस्ती भी होती है, फ़ौरन आँखें नहीं खुल रही होती सुबह उठती, तो समझे 10 मिनट का काम, 5 मिनट वाला काम 10 मिनट में हो रहा होता है। पहले घंटे तो मेरा ये हिसाब होता, फिर 1 घंटे बाद ज़रा मैं नॉर्मल होता हूँ, मैं अपनी स्पीड पकड़ता हूँ। नमाज़ पढ़ लो आप, सूरह यासीन पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद ये है कि आप एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। कोशिश ये करो आप कि 7:30 तक, वैसे इसमें आपको बजेंगे 8 मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपने टारगेट थोड़ा वो बड़ा ही रखना है अपने लिए, सही है ना। वही आपने रखना है टारगेट अपने लिए कि 7:30 तक एटलीस्ट आप एक्सरसाइज, बात, अपनी जगह को क्लीन करना जहाँ बैठ के काम करते हो, और ब्रेकफास्ट, ये 4 कामों से आपने एटलीस्ट इन कामों के अलावा अपने आप को फ्री कर लेना है। फिर आधा घंटा जाहिर सी बात है आपको अपना सिस्टम ऑन करने में, और अपने मैसेजेस चेक करने में, व्हाट्सएप मैसेजेस देखने में, कॉल्स चेक करने में, जिन भी आप प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं उस पर कोई अपडेट आपके क्लाइंट ने कोई भेजा है, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक आइडियल टाइम है 30 मिनट्स लग गए, ठीक है ना। फिर आपने 8 AM से लेकर 10 AM तक आपने कोई एक काम परफॉर्म किया। अच्छा, इन 3 कामों को ना आपने रट लेना। क्लीन तो चलो किसी गिनती में ही नहीं आता, तो 2 मिनट का काम है। एक्सरसाइज, बात, ब्रेकफास्ट। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सुबह 6 बजे उठना। अब मुझे उम्मीद है कि आप आज 6 बजे उठे ही होंगे। आज आपने क्या करना है, देखें स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे ना, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट डे हमारा लेट सपोज टारगेट था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट रूटीन बाय डे, जिस पे मेरा जोर रहेगा वो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है ना। फर्स्ट डे आपका जोर था कि आपने 6 AM उठना, ठीक है ना, मेरा जोर ये था। दूसरे दिन मैं आपको जोर ये दे रहा हूँ कि आपने मस्ट 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 ब्रेकफास्ट 20-20 का एवरेज लगा लो आप इसको, यानी 20-20 मिनट के ब्रैकेट देता हूँ। 20 मिनट में ब्रेकफास्ट करना, 20 मिनट में आपने अच्छे से नहा धो लेना, ठीक है। और फिर अगले 20 मिनट में मैंने क्या कहा था आपको, ब्रेकफास्ट, बात, और एक चीज़ मैंने क्या बताई थी, एक्सरसाइज, ठीक है ना। मैं कोशिश ये करूँगा कल से कि
ब्रेकफास्ट जो है ना अपना वो 6:15 के स्पैन में कर लूँगा। 6:15 to 6:25 वाला जो स्पैन होता है ना, क्योंकि इसमें नमाज तो 6:40 तक हो रही है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा फिगर आउट अभी कर रहा हूँ भी यहाँ पे। ब्रेकफास्ट, बात, और मैंने एक और चीज़ क्या बताई थी, एक्सरसाइज। ये 3 काम मस्ट डन बाय 7:30। ये आप समझ लो, ये आज का टारगेट है आपका कि आपने ये काम को ज़रूरी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छे जा रहे हो आप। 6:25 से लेकर 7 इसको हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, 6:15 से 6:35, लेट सपोज 6:15 से 6:35 मैं कल कोशिश करूँगा कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ सुबह सुबह, ठीक है ना। और 6:35 ऑनवर्ड्स मैं क्या कर लूँगा, 35 से 45, 55 नेक्स्ट 20 मिनट्स मैंने नमाज़ पढ़ लेनी है। 20 मिनट्स का टारगेट बना दिया मैंने, सही है ना। 20 मिनट्स में ये काम मैंने करना है, और ये काम भी मैंने लेट सपोज। अच्छा, मैंने एक और बात अभी आपको बतानी है, ये आपने नेक्स्ट काम 20 मिनट्स में कर लेना। अच्छा जी, अब मैं जो दूसरी बात आपको बता रहा था ना आज की, वो ये थी कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने काम के अंदर आपकी नियत ये हो कि अल्लाह ताला मेरे पार्टनर है, ठीक है। और आपने एम ये करना है कि एटलीस्ट 5 to 10% जो भी आपकी अर्निंग्स हों, प्रॉफिट या ऑल ओवर आर रिटर्न ऑफ या आपके जो भी रेवेन्यू है, कुछ भी आप सोच सकते हो कि आपने डायरेक्टली वो चीज़ अल्लाह को देनी है, सही है ना। इससे आपके काफ़ी काम आसान हो जाएंगे, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। मैंने ये सुना हुआ है कि फ़रिश्ते जो है दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह ये तेरे मखलूक को देता है तू उसको दे। दैट्स वाई मैंने ये चीज़ बनाई है, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ बनाएं, तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ उठा रहा हूँ, देखें ये तो आपका 10% डेडिकेट कर, ये तो पूरे मंथ पे जाएगा ना। तो मैं भी इसमें से छोटा सा उठा रहा हूँ, ऐसे डेली सदका मैं निकालता हूँ 10 रुपीज़ का सुबह सुबह। तो इसको मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया कि जब मैं नीचे उतरता हूँ, लेट सपोज जब नमाज के लिए, तो मैं जो है अपना ये वाला काम भी साथ साथ करता हुआ ऊपर आता हूँ, ठीक है ना। सत्य के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप कराची में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो दावत इस्लामी वाले हैं कितने फ़ायदे आपको गिनवा रहे होते हैं। ये नहीं कह रहा कि इसमें सब सही है, आप देखो अपनी रिसर्च करो, लेकिन आपको फ़ायदे मिलेंगे वाकई में इसके, ठीक है ना। बलाएँ टलती हैं, बहुत सारे काम इससे आसान होते हैं। ये वाली चीज़ आपने लाजमी अपने साथ रखनी है, ठीक है। दो घंटे का तो देखें आपका जो स्पैन होगा ना वो फिक्स रहेगा, कम से कम हिलेगा नहीं, होता अपनी जगह पे। स्टार्टिंग रिपीटिव होगा, ये हाईली इम्प्रूवेबल होगा, बट काफ़ी हद तक रिपीटिव होगा। जैसे अगर आप अभी देखें, अभी अगर मेरे बगैर बताए भी आप एक काम, तो मुझे उम्मीद है कि लाजमी कुछ इनमें से कुछ करते हो नहीं करते हो। शुरू के 2 घंटे में वॉशरूम ज़रूर जाते होंगे आप, और वॉशरूम अब एक काम तो मैं कह ही सकता हूँ कि हर आदमी करता ही करता होगा 90% आबादी में से, ठीक है ना। तो ये है क्या, नहीं करते तो भाई करो, खामख़ा अपनी इंटेस्टाइन को तुम क्यों जो है ख़राब करने पे तुले हो।
नहीं करते तो लाजमी ये चीज़ आप करो, ठीक है ना। ऑफिस मत भागो, ऑफिस या काम पे मत जाओ, ये काम लाजमी करो, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे एक्सरसाइज रखवाई है सुबह में, ठीक है ना। इस सब चीज़ों में आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो मैं आपसे बहुत सारे काम करवा रहा हूँ ना, देखो ये जो टारगेट है ना, ये मैं आपको और शॉर्टर तरीके से भी दे सकता हूँ। ये जो मैं आपसे इतने सारे काम करवा रहा हूँ ना, ये इसमें एक बैलेंस मैंने बनाने की कोशिश करी है। बैलेंस क्या हो रहा होगा, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही होगी इन सब चीज़ों में। इसलिए मैंने इसको ये माइंड में रख के बनाया कि आपकी हेल्थ और वेल्थ बैलेंस स्टेट में आगे बढ़े। अगर आप हेल्थ अपनी देखो, पैसे बनाना बहुत आसान है, 18 घंटे करके दुनिया काम कर रही है, पैसे कमा रही है। हो सकता है 18 घंटे ही काम करके लोग लाखों रुपए पर मंथ बना रहे हो, सही है ना, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। उनकी शक्ल देख के अंदाज़ा हो रहा होता है कि आपको ये तो कहीं रहना, ऐसा दिन से बिल्कुल कमज़ोर हुए हैं, ठीक है। तो उसका मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है, जान पे जुल्म करके पैसे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग रन में नहीं चल पाते हैं ऐसे पैसे, कहीं ना कहीं बीमार हो रहे होगे, कहीं का पैसा कहीं जा रहा होगा, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये सस्टेनेबल प्लान मैंने आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसमें से कोई चीज़ एलिमिनेट नहीं करनी पड़े, इसके ऊपर आप इसको इम्प्रूव करो। एलिमिनेट कोई भी ऐसी चीज़ ना डालूँ जो आपको लगे कि यार ये टाइम के साथ एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सस्टेनेबल और इम्प्रूवेबल प्लान दे रहा हूँ आपको। अच्छा जी, तो हम कहाँ पे थे कि नमाज के साथ साथ आपने सुबह में डेली सदका निकाल दिया, ये वाला काम कर लिया, लेट सपोज, ठीक है ना। इसके बाद आपने क्या कर लिया, लेट सपोज जो आपका 655 से ऑनवर्ड्स, इसको हम 55 कर लेते हैं। अब 55 से हम आगे जाएंगे तक हमने कहा 25, बट हम आज को 730 पे रहने देते, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको आज के 3 काम लाजमी बताया, ठीक है ना। देखो नमाज तो इंडीड है ही ज़रूरी, सही है ना। और आप इसको रखो, सबसे पहले रखो तो बहुत वेल एंड गुड है। आपको 6 बजे उठाने का मकसद ही मेरा ये है कि आपकी नमाज नहीं जाए सबसे पहले तो। मस्ट प्रे 5 times a day। एक चीज़ आपको जहन में रखनी है, नुकसान हो फ़ायदा हो। एक मशहूर कॉल है, मुझे अभी किसी का याद आ रहा है, जान जाए पर नमाज ना जाए, ठीक है ना। देखो ये बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट ऑलवेज, ये दुनिया हमेशा की नहीं है, सही है। कभी भी आपकी आंख बंद हो सकती है, आपकी आंख कभी भी बंद हो सकती है। और मरने के बाद जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पहला सवाल ही नमाज का है। तो एटलीस्ट ये है कि यार अब देखो इससे एक फ़ायदा क्या हो रहा, यहाँ का फ़ायदा भी हो रहा, ठीक है ना। आपके दिमाग के अंदर ही ना एक क्लॉक बन जाती है जब आप नमाज 5 times पढ़ रहे हैं, कुदरती चीज़ डेवलप हो जाती है आपके अंदर ही। एक समझे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना शुरू हो जाता है कि यार ज़ोहर से पहले ये काम करना है, फजर से पहले ये काम करना है, असर से पहले कम से कम ये काम कर लेना है, मगरिब से पहले काम कर लेना है, इशा से पहले काम कर लेना। एक आपकी समझे एक ब्रेक तो होता ही है, वो मेंटली आपको सुकून तो देता ही है, लेकिन आपके अंदर एक इंटरनल क्लॉक सिस्टम डेवलप हो जाता है। अगर आप एक कमरे में बंद रहेंगे ना, आपको और घड़ी ना दूँ तो आपको पता नहीं होगा कि क्या टाइम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ रहे होंगे ना डेफिनेटली, तो आपको पता होगा कि यार ये फजर का वक्त है, ज़ोहर का वक्त है। ऑटोमेटिकली कि यार मुझे
कल फजर से पहले ही कर लेना है, ज़ोहर से पहले ही कर लेना है, इस तरह से आप सोचना शुरू करेंगे। बहुत अच्छी थिंकिंग होती है, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बार बार रिपीट करने का मकसद यही है। ब्रेकफास्ट, बाथ एंड एक्सरसाइज मस्ट बी डन बाय 7:30। फिगर आउट करो खुद कैसे करना, ठीक है ना। काम ही 1 घंटे के, लेकिन 1.5 घंटा रहो। फिगर आउट करो उसको किस तरह से करना, ठीक है ना। बाकी 1-2 मिनट के बीच में काम आते रहेंगे, उसका ऐसा खास गंती वाले काम नहीं हो। 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है लाजमी। हर चीज़ हर रोज़ एक ही चीज़ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये क्या ध्यान में रहे। इसके बाद मैंने जैसे बता दिया था कि अब जो भी होगा आपका, ठीक है, 8 AM से 10 AM। अच्छा, कोशिश मेरी होगी 1 घंटे से ऊपर की क्लास ना जाए, ताकि आपके लिए भी बहुत लंबी बोरिंग ना हो। और ये है क्या, कुछ ना कुछ आपके जहन में रुके। सारी बात एक ही दिन में बता दूंगा तो हो सकता है इसमें से कुछ भी ना अप्लाई कर सको आप। अच्छा, अब 8 से 10 के अंदर, अच्छा एक बात मुझे आपको और बतानी थी कि दुनिया में देखो, दो जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी सी मैं आपको बिजनेस सेंस देता हूँ यहाँ पे। कि दुनिया में जितना काम हो रहा है ना, सब 2 चीज़ों पे हो रहा है। एक हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, यानी चीज़ को तैयार करना, और दूसरा हो रहा है उसकी सेल्स पे। दुनिया का हर काम जो है ना, इसी 2 चीज़ों का मजमुआ है। दुनिया का हर बिजनेस कह लें, बिजनेस है ही इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, बनाना और बेचना, ठीक है ना। बहुत सारे बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सेल्स पे भी रुके हैं। बहुत सारे बिजनेसेस सिर्फ काम ही मैन्युफैक्चरिंग का कर रहा है। लेकिन ये 2 चीज़ें आपको ये समझ लेना है कि इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, 2 चीज़ें। सेल्स वाले को मैन्युफैक्चरिंग का पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को सेल्स वाले का पता होना चाहिए, और आपको एक बिज़नेस चलाने के लिए इन दोनों का पता होना चाहिए। ये बनता है फिर बिज़नेस, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी, मैंने आपको टिप दी थी चलते चलते। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे कि 8 से 10 के अंदर आपने जो भी अपना प्लान टास्क आउट किया हुआ वो आपने बनाना है, ठीक है ना। इस तरह से चलना है कि आप कम से कम एक काम तो परफॉर्म कर ही लो सुबह में। मैंने आज सुबह मैंने ख्याल में यूट्यूब की वीडियो का इंट्रो शूट किया था और एडिटिंग की थी, ठीक है। लेकिन जो काम सबसे इम्पोर्टेंट हो ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपने यहाँ पे रखना है लाजमी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, टू डू लिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट काम अपने इस टाइम में करना, ठीक है। इसके बाद 10 to 12, इसके बाद आप मूव कर सकते हो इम्पोर्टेंट टास्क पे, ठीक है ना। इसके बाद आप मूव करोगे इम्पोर्टेंट टास्क पे। उसके बाद आप डेफिनेटली एक ब्रेक ले लोगे, नमाज या फूड ब्रेक जो भी हो, ठीक है ना। इसके बाद आपने मूव करना है टूवर्ड्स लेस इम्पॉर्टेंट टास्क। ये हायरार्की बनानी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आपका फोकस जैसे जैसे काम करोगे ना, फोकस कम होगा। जब आप इस स्टेज पे होंगे तो आपका फोकस 100 पे होगा, फिर 80 पे आएगा, फिर इस टाइम में आपका फोकस हो सकता है 80 से 60 पे आ जाए, ठीक है ना। इस टाइम में आपका हो सकता है कि
60 से 40 पे आ जाए, ठीक है ना। फिर इस काम के वक्त हो सकता है आपका फोकस 20 पे आ जाए, और 20 से नीचे मैं काम करना बिल्कुल भी वो नहीं करता। लोअर फोकस पे, क्योंकि लोएस्ट फोकस है ना, आप अप्रोचिंग ज़ीरो की तरफ हो आप, तो उसके बाद कोई काम करना बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए मैं ये वाला काम जो है करके और वाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है ना, जिसमें मैं अपने दिन की पूरी एवेल्यूएशन करता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं टू डू लिस्टिंग करता हूँ दूसरे दिन के 4 कामों की एटलीस्ट टू डू लिस्ट कर लो अपने पास, ये होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। दूसरे दिन की टू डू लिस्ट आपके पास होनी चाहिए है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, टू डू लिस्ट के अंदर भी ना आपने 2 काम एटलीस्ट रखने ही रखने हैं। टू डू सेंस में आपको दे दूँ, 2 काम अगर आप बिजनेस ओनर हो, सही है, आपने 2 काम इसमें रखने ही रखने हैं। एक तो ये कि कोई भी ऐसा टास्क जो कि सेल्स रिलेटेड यानी मार्केटिंग रिलेटेड हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट हो या कोई भी काम हो, इससे रिलेटेड रखें अपनी लाइफ में। 2 काम तो आपके मस्ट होने ही चाहिए बिजनेस ओनर अगर आप हैं तो। दिन भर आप जो भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 2 काम आपके सुबह सुबह हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले मैन्युफैक्चरिंग, पहले मैं हमेशा मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँगा आपसे, क्योंकि देखें बेचने वाले बहुत हैं। बेचने वाले बहुत हैं मार्केट में, सही है। इस वक्त बहुत सारे लोग काम ही ऐसा कर रहा जो कि है ही पूरा सेल बेस्ड, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा या कुछ ऐसा काम कर रहा, तो वो बेच ही रहा, उनको अंदर की नॉलेज नहीं है। जो चीज़ आपके पास एक ऊपर होगी वो होगी अंदर की नॉलेज, कोई भी रिसर्च अपनी फील्ड की, ये होगी आपके पास चेरी ऑन द टॉप, जो कि उनके हाथ में नहीं होगी चीज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने अंदर डेवलप करें लाजमी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। मैं सुबह उठ के प्रोग्रामिंग करता हूँ फर्स्ट में, ठीक है ना। फर्स्ट मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्रामिंग की जाए, एटलीस्ट 2 घंटे प्रैक्टिस की जाए, नई प्रॉब्लम्स बनाई जाए, नए सॉल्यूशंस बनाए जाए, दिमाग खुलता है, ठीक है। सोचने पे मजबूर करता है अपने आप को, सही है ना। और चलता हुआ दिमाग ही बेस्ट होता। सेल्स के ऊपर काम करें लाजमी, ठीक है ना। सेल्स कुछ भी हो सकती है, अब सेल्स के अंदर मार्केटिंग भी आ जाती है, ऐसी रिलेटेड कुछ भी आप समझ लो, ठीक है ना। मार्केटिंग और सेल्स भाई बहन है, ये बात आपने समझ लेनी है, ठीक है ना। कोशिश ये करें, देखें अगर 6 से 6 आप काम कर रहे हैं ना, दिन आधा होता है 12 बजे, सही है ना। दिन आधा 6 बजे फजर हो रही है तो 12 बजे दिन आधा हो रहा है। 12 बजे से पहले पहले इन दोनों कामों की आपके पास मोस्टली वो हो चुकी हो, क्या कहते हैं उसको, एग्जीक्यूशन हो चुकी हो, सेल्स की भी मार्केटिंग की, दोनों चीज़ों की। सेकेंड हाफ का वेट नहीं करना आपने बिल्कुल भी, फर्स्ट हाफ में ही ये 2 काम आप निपटा दो, ठीक है ना। सही है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी बहुत ज़्यादा गहराई है, वो इसमें जाऊंगा, अभी हम बस टाइम रह गया
2-5 मिनट ही रह गए, मैं कोशिश करूँगा अभी 2 से 3 मिनट में अगले मैं वाइंड अप कर दूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने इस तरह से इम्पॉर्टेंट टास्क को, फिर 1 से 3 में लेस इम्पॉर्टेंट टास्क को, ठीक है ना। तो मैं मेरे फेज में जो मेरे केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है प्रोग्रामिंग करना, और उसके बाद जो नेक्स्ट होती है वो होती है उसकी मार्केटिंग करना, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें मेरे केस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो मैं ये कर रहा होता हूँ, सही है ना। इसके बाद आप यकीन करें, अगर 12 बजे के बाद ये इस पर जान मार दी अगर आपने 12 बजे तक, दिमाग में आपने ये रखना है कि भाई 12 बजे दिन मेरा ख़त्म हो जाएगा। सुबह जब आप 6 बजे उठो ना, दिमाग में आपने ये रखना है कि भाई मेरा दिन 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। इतनी एफिशिएंसी ऐसे आपने काम करना है कि भाई मेरे पास दिमाग टाइम आपके पास 12 बजे तक का ही है, फुल एफिशिएंट होकर काम करना है अपने 12 बजे तक, सही है ना। इसके बाद एक ब्रेक आ जाएगा, नमाज़ें, फूड ब्रेक, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल भी थोड़ी सी डाउन हो रही होगी, आपको नींद आ रही होगी, ये होता है अक्सर दोपहर के खाने के बाद नींद आती है, ठीक है। कैलकुलेट कर लें 15-20 मिनट का इस टाइम में, अगर पॉसिबल है आपके लिए, नहीं पॉसिबल कोई इसी मसले वाली बात नहीं है। चाय वाय पी के दोबारा खड़े हो जाएं, और जो रिपीटिव काम है वो करें। ये होंगे R&D वाले काम, ये समझ लीजिएगा। मुश्किल तरीन काम जो होंगे ना, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, वो आपने इसके अंदर रखना है। इसमें थोड़ा सा अपने आप को ईज़ दे देना, बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। आपने काम निपटाया, 5 से 6 के अंदर आपने अपने पूरे दिन की रिटन एवेल्यूएशन की प्रोफेशनली। प्रोफेशनल एवेल्यूएशन होती है, सही है। प्रोफेशनल एवेल्यूएशन होती है, पर्सनल एवेल्यूएशन होती है, दोनों बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। आपने प्रोफेशनल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं तो करता हूँ भाई, एटलीस्ट आपका नहीं पता, आप देख लेना अपना। टू डू लिस्टिंग करी प्रोफेशनल, ठीक है ना, यानी अगले दिन आपने क्या काम परफॉर्म करना। ड्राफ्ट बनाया, थिंकिंग करी, थिंकिंग का मतलब पॉसिबल परफॉर्मेशन, परफॉर्मेशन, और फिर उसके अंदर जो वो आ रहे होंगे, ये सोच के आपने ये सोचना है कि प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, और फिर ये सोच के फिर उसके प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, सोच के आपने रखनी है पहले से, सही है ना। अपने दिमाग को आपने ड्राई रन करवा देना है यहाँ पे। इसके बाद आप 6 से 8 में आप बिल्कुल भी काम के बारे में मत सोचें, एग्जॉस्ट हो चुके होंगे आप, सही है ना। चाय शाय पिएं, मोबाइल चेक करें, लोगों के स्टेटस देखें, दोस्तों को बुलाएं, दोस्तों के पास जाएं, ठीक है, नमाज़ वगैरह पढ़ें। आराम से 6 से 8 वाले टाइम में आपने ये काम लाजमी करना, सही है। सोशलाइज़ कर लें, फेसबुक चला लें, इंस्टाग्राम देख लें, इससे पहले ये काम मत करें। अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ प्यारी है, अपने आप को आपने देखें, यही आप में फ़र्क होगा, यही आप में और दूसरों में फ़र्क होगा। क्या आपको बिल्कुल भी फेसबुक चलाने का अपने आप को मौका नहीं देना, इतना फंसा के रखना है अपने आप को कि फेसबुक इंस्टाग्राम का आपको ख्याल ही ना आए दिमाग में, इतना ज़्यादा आपने ओवरलोडेड रखना है अपने दिमाग को। 6 बजे के बाद बिल्कुल दिमाग से लोड निकाल के बाहर फेंकें और इसके ऊपर काम करें। इसके बाद पर्सनल टाइम है आपका 8 से 10 वाला, जो भी करना है इसमें करें, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोज़ या इस तरह के काम कर लेता हूँ। अगले दिन के कपड़े निकाल लें, ठीक है, नहा धो लें अगर दिल चाह रहा, वाटर बॉटल बना लें दूसरे दिन की, ठीक है ना, अपने शूज़ वगैरह पॉलिश कर लें। इसके बाद रात में आपने क्या करना, सूरह मुल्क पढ़ लेनी है, ठीक है, जो दिन की सेल्स हों या जो भी आपके अचीवमेंट हों वो लिख के, या जो खर्चे हों वो उसके हिसाब से लिखना, ठीक है ना। उसके बाद 10 से 11 बजे का जो टाइम होगा उसमें आपने डिनर करना है और फिर फाइनली आपने सो जाना, ठीक है ना। मुझे आजकल थोड़ा लेट हो रहा है सोते सोते। अच्छा, एक और बात इसके अंदर जो मैं करता हूँ, मुझे भी याद आ गई, टाइम थोड़ा ऊपर जा रहा है हमारा, बट ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, 1-8 मिनट में हो जाएगी। न्यूज़ ज़रूर देखें, ठीक है ना।
मैं जब ये वाला काम कर रहा होता हूँ ना, इसके अंदर ही बीच में 8 से 10 के अंदर मैं कहीं ना कहीं न्यूज़ भी देख रहा होता हूँ। न्यूज़ किससे रिलेटेड हो, एक तो आपकी कंट्री रिलेटेड हो ताकि आपको पता हो कि किन चीज़ों पे पाबंदी रखने वाली है क्या नहीं, ठीक है, दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि एक और चीज़ मैं क्या कह रहा था के मेरे दिमाग से निकल गई। अच्छा, न्यूज़ में सारी बातें आ जाएंगी ना, सही है ना। न्यूज़ में आपने वेदर के ऊपर और कंट्री सिचुएशन के ऊपर, इस पर आपने गौर रखना है, ठीक है। ये आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो ये तो काम आपको लाजमी करके रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे बारिश हो जाती है तो पूरा शहर डाउन हो जाता है और हालात ख़राब हो जाएं तो आपके सामने है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों पे आपने ख़ास तौर पे नज़र रखनी है न्यूज़ के अंदर, ठीक है ना। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और एक और बात जो मेरे जहन में भी आ रही है वो ये कि जब आप सोएं तो बिफोर स्लीप, डिनर के बाद अपने टीथ ज़रूर ब्रश कर लें, ठीक है। ये काम आपने लाजमी कर लेना। काफ़ी बातें हो गई आज, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप, एक लास्ट बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हो सकता है सारी बात समझ में ना आई हो, बट बिलीव मी, नो प्रॉब्लम, आप टाइम के साथ सब सीख जाओगे। फोकस ये करो जिस तरह से कल फोकस किया था 6 AM को उठने का, आज फोकस करना लाजमी कि ब्रेकफास्ट, बात और एक्सरसाइज मस्ट डन कर लो 7:30 से पहले, ठीक है। इसी के साथ आप मुझे दो इजाज़त, ठीक है। एक और बात आ गई जहन में, सोने से पहले पर्सनल एवेल्यूएशन कर लो एक दफ़ा अपनी, ठीक है, कि आज कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा बुरा किया, अपने आप से एक दफ़ा पूछ लो, ठीक है। और कौन से काम कल करना पर्सनल एतबार से, ठीक है। काफ़ी हेल्प ऑन करेगा आपको। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, लाइक ज़रूर करो। जो बात अच्छी लगी मुझे बताओ, जो बात मिसिंग है मेंशन कर दो कमेंट में, दोनों सूरतों में कमेंट करना, ठीक है। और अगर आपने 6 बजे वाली रूटीन उठने वाली अप्लाई करी है तो मुझे लाजमी बताओ कमेंट सेक्शन में अप्लाइड लिख के कि मैंने वो चीज़ अप्लाई कर दी, सही है। मुझे इससे काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए अगली वीडियोस लाऊं और मज़ीद इस पर रिसर्च करके आपके सामने चीज़ों को और ज़्यादा एलैबोरेट करूं, ठीक है। तो कमेंट हो गया, शेयर ज़रूर कर दो दोस्तों के साथ, ठीक है। बेल आइकन लाजमी दबा दो क्योंकि मुझे पता है आपको ये चीज़ बेनिफिट करेगी, तो बेल आइकन आपने लाजमी दबाना है, ठीक है। इस तरह की वीडियोस देखो, जहाँ आप व्लॉग्स देख रहे हो, एंटरटेनमेंट की वीडियोस देख रहे हो, मूवीज़ पे आवर स्पेंड कर रहे हो, ये 1 घंटा बिलीव मी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप इसको सिर्फ सुन भी रहे हो तो, सही है ना। मेरी कोशिश ये होती है इसमें वैल्यू दूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते, ठीक है। आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आज की और कुछ और बातें भी हैं बट अब वो कल करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।